कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत। इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास है। ध्यान दीजिएगा, हमने 3 तरह का संन्यास बोला है। एक है केवल संन्यास, जिसकी निंदा किया था 3 श्लोक में 3रे अध्याय में। एक है विविदिशा संन्यास। विविदिशा शब्द सुना होगा आपने, सन प्रत्यय है इसमें। वेदितुम इच्छा इति विदिशा। वेदितुम इच्छा, जानने की इच्छा से जो संन्यास लिया जाए, उसमें भी हम कर्म छोड़ देते हैं, एक गुरु के पास जाते हैं और उनसे श्रवण मनन करते हैं। इसके बारे में और देखेंगे। इसको बोलते हैं विविदिशा संन्यास। और जो तीसरा संन्यास है, जिसके बारे में 4थे अध्याय में बोला गया है, उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। ये संन्यास छोड़ना बाहर से नहीं है, कर्तृत्व की मिथ्यात्व को देखना है। हो सकता है व्यक्ति बहुत एक्टिव हो, एज अगेंस्ट विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास में एक्टिविटी मिनिमाइज्ड रहेगी, विविदिशा संन्यास। लेकिन इस संन्यास में एक्टिविटी करे न करे फर्क नहीं पड़ता उसको। ये बात बोलेंगे अभी 20वें श्लोक के बाद। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जितना आपका ध्यान जाएगा, गीता की बात आपको स्पष्ट होगी। छोटी छोटी चीज़ें हमने देखा है, अधिकतर लोग जो गीता पढ़ते हैं तो स्पष्ट नहीं होते। तो भगवान ने आपको याद होगा 9वें श्लोक में एक बात बोली थी, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। वेत्ति। फिर उन्होंने 13वें श्लोक में दूसरी लाइन में ये बात बोली, तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तार। वेत्ति वहाँ बोला, विद्धि यहाँ बोला। और अब 18वें श्लोक में भगवान ने उसी को रिफ्रेश किया, कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। जिसको वेत्ति और विद्धि बोला, उसको यहाँ पश्येत् बोला। बोले क्या करें हम? आप कर्म में अकर्म को देखिए। 2 डिपार्टमेंट है, एक है आत्मा डिपार्टमेंट, एक है अनात्मा डिपार्टमेंट। आपको याद होगा, आत्मा चूंकि सर्वव्यापी है, क्योंकि करने में परिवर्तन इन्वॉल्व है। आप जब बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, तो करने में हमारे जो भी कर्ता होता है वो विकारी ही होगा। कभी इंटेंस करता होगा, कभी लेस इंटेंस करता होगा। कर्ता अनेक होगा। एक है अहंकार, एक है आत्मा। दोनों में अलग करिए थोड़ा सा। अहंकार क्या है? याद रखिएगा, वो वाला अहंकार नहीं, वो वाला अहंकार नहीं जो हम बोलते हैं धार्मिक अहंकार, जो विनयी का विरोधी है। आध्यात्म का अहंकार मतलब है जो चैतन्य का प्रकाश जब अंतःकरण में पड़ के एक नई एंटिटी बनती है कि मैं ये हूँ, मैं और ये का जो मिक्सचर बना रहा है, इस अहंकार को हम बात कर रहे हैं। ये ज्ञानी में भी रहेगा, ज्ञानी में भी रहेगा। लेकिन ज्ञानी में चंद्रमा और सूरज की तरह रहेगा, अज्ञानी में केवल चंद्रमा की तरह रहेगा। कल वाला उदाहरण याद रखिएगा। बोले तो हमको बस चंद्रमा ही याद है। आज कौन तिथि है? अमावस्या है, आज है। अच्छा चलो, फिर आप मत देखिएगा चंद्रमा। अगर अमावस्या है तो चंद्रमा आप मत देखिएगा, और ये मत बोलिएगा कल, क्योंकि चंद्रमा नहीं था इसलिए श्लोक नहीं समझ में आया। तो
तो हमने तो कल ये बात बोल दी थी, ठीक है। अब जो बात भगवान बोलते हैं वो ये बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हम बार बार बोल रहे हैं इसको, और इसको बहुत ज़्यादा शंकराचार्य भगवान ने उद्धृत करते हैं। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, जो कर्म में अकर्म को देखता है। तो जो अनात्मा है उसमें हमेशा कर्म है, चाहे आप शरीर में चुपचाप बैठे तो भी कर्म हो रहा है। कुछ परमाणु घूम रहे हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, मन चल रहा है। अच्छा, एक बात आप हमको बताओ, सोच के बताना, जब कर्म होगा तो उसके अलावा कुछ जगह चाहिए ना, जो कर्म कर रहा है उसके अलावा। अगर हाथ हिलाना है तो इस हाथ के हिलाने के लिए कुछ जगह चाहिए जो हिल न रही हो। तो कर्म हमेशा साकार का ही होगा। कर्म साकार का ही होगा, और कर्म साकार का साकार में न हो के साकार का निराकार में ही होगा। बोले नहीं समझे, जरा धीरे धीरे समझाइए, नहीं समझ में आया। देखिए, ये है पेपर वेट, तो ये साकार है कि निराकार? क्योंकि इसमें बाउंड्री लाइन है, इसमें सीमा रेखा है, तो ये साकार है। पीछे से सुनाई पड़ रहा है, ये साकार है। तो हम इसको गिरा देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये गिरा दिया। क्यों? क्योंकि ये साकार था। निराकार कहाँ गिराएंगे आप? और अगर कोई साकार है तो वो साकार में साकार का कर्म नहीं होगा, उसके लिए अल्टीमेटली एक निराकार चाहिए जिसमें भी वो कर्म हो रहा है। साकार can't act in साकार, the second number साकार has to have some place where निराकार is having। क्योंकि अगर कोई भी साकार मिला तो फिर हम कहेंगे कि इसमें गति होगी, कुछ चेंजेस होंगे। इसलिए जो भी कर्म होगा उसका अधिष्ठान निराकारी होगा। और याद रखिएगा, बोले ठीक है, ये निराकार है, ये साकार है। निराकार और साकार में आश्रय आश्रित का संबंध नहीं होगा। बोले फिर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। एक होता है आश्रय, एक है आश्रित। हम हैं आश्रित और ये व्यासपीठ है आश्रय। हम जब चले जाएंगे तो भी व्यासपीठ रहेगी, रहेंगे तो भी व्यासपीठ रहेंगी, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। आपकी कुर्सी है आश्रित, आश्रय, और आप हैं आश्रित। ठीक है ना? ठीक है ना? इतना तो स्पष्ट है। तो अगर कर्म निराकार में हो रहा है तो निराकार अगर आश्रय हो गया और साकार आश्रित हो गया तो दो अलग अलग हो जाएंगे। तो होने दीजिए जब साफ, क्या फर्क पड़ता है? ये निराकार है, ऊपर से साकार है। देखो, अगर निराकार के ऊपर साकार होगा तो निराकार की बाउंड्री होगी ना, तभी तो साकार शुरू होगा। तो निराकार और साकार को एग्जिस्ट नहीं करते, एक साथ उनका युगपत रहना संभव नहीं है कि ये साकार है और ये निराकार है। क्यों? फिर साकार को खत्म, निराकार को खत्म होना पड़ेगा तब साकार शुरू होगा, और निराकार खत्म हो नहीं सकता। निराकार कांट एग्जिस्ट विद अनदर साकार। तो बोले दूसरा निराकार ले आइए। अरे यार, तुम आदमी हो कि क्या? दूसरा निराकार आएगा तो उसमें भी आकार होना पड़ेगा। तो अगर आकार हुआ तो दो निराकार में तो एक को काटना पड़ेगा ना, खत्म होना पड़ेगा। तो दो निराकार नहीं हो सकते, तो केवल निराकार ही रहेगा, साकार नहीं रहेगा। बोले अब कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि ये जो कर्म है इसमें अकर्म में ही कर्म दिख रहा है। सप्तमी विभक्ति है, इसमें बहुत लंबा भाष्य है। कितने दिन लिया था? शायद कई दिन लिया होगा। जब हम लोग वेदांत कोर्स लिए तो इसमें एक एक पंक्ति, एक एक शब्द भाष्य का लिया, शायद 2-4-5 दिन तो लिया होगा केवल इसी श्लोक का। खूब लंबा सा भाष्य। बोले अच्छा है हम नहीं आए। तो 7 दिन। अच्छा, ऐसे पढ़ाई होती है
गुरुकुल में। बोले हम तो 10 मिनट में ही बेकार हो लग रहे हैं, हम ना साकार वाले हैं ना निराकार, हम बेकार हैं। अरे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या बोले हम। तो कर्मणि अकर्म या पश्ये, जो कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब अपने को अकर्ता देखता है। और उदाहरण याद रखिएगा, वैसे शंकराचार्य भगवान ने नाव का उदाहरण दिया है। नाव, आप तट पे हैं, नाव चल रही है तो आपको लगेगा कि आप चल रहे हैं और नाव स्थिर है, उसकी गति अपने में डाल दी है। फिर अगला उदाहरण क्या था, बोलिए, अकर्मणि कर्म या पश्य, जो कर्म, अकर्म में कर्म को देखे, दूसरा पार्ट इसी का, कर्म में अकर्म को देखे, पहला पार्ट। दूसरा है अकर्म में कर्म को देखे। बोले सब सब बड़ा मुश्किल है, जरा रामायण सुनाइए, कहाँ ऐसा ये सब कहाँ ले लिए। एक तो ऐसे ही सरदर्द हो रहा है, ऊपर से आप कर्म अकर्म का नाकार निकार साकार क्या क्या बोल रहे हैं। हम तो बस आप ही को देख रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे। तो नहीं, आप दया मत दिखाइए, आप समझने का प्रयास करिए थोड़ा। अगर भगवान ने बोला है तो इसलिए बोला है कि हम समझें, कुछ जरूर उसका अर्थ होगा। नहीं समझ में आता है तो बाद में पूछ लीजिएगा, जिसको समझ में आया हो। अब अकर्म में जो कर्म देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सूक्ष्म है पहले वाले से। ये भगवान ऐसी सी गुगली देते हैं बीच में। आप गीता से ट्यून हो जाइएगा तो आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। अब अकर्म में कैसे कर्म को देखें, हमने बताया था सुबह की कक्षा में। सुबह की कक्षा आप याद रखिएगा। देखो, जहां कारक होता है वहां कर्म हो जाता है। बोले क्या कारक, ये क्या होता है? खाने की कोई चीज? नहीं नहीं, देखिए कारक मतलब होता है जहां कर्ता कर्म करण ये सब हो। जैसे रामः गच्छति, तो यहां रामा है, ये कारक है, प्रथमा है। एसेसरीज फॉर एक्शन इज कॉल्ड कारक। रामः गच्छति, ठीक है ना। रामा यहां कारक है। कारक मतलब कर्ता है, कर्म है, करण है, अपादान है, इत्यादि इत्यादि। रामः गृहं गच्छति, तो राम घर को जाता है, तो यह दूसरा कारक हो गया घर। तो ऑब्जेक्ट, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम एक कारक हुए कर्ता और आप हो गए ऑब्जेक्ट, कर्म हो गए। हाँ, रामः द्विचक्रिकया गृहं गच्छति, राम साइकिल से घर जाता है, तो ये साइकिल जो है तृतीया, ये इंस्ट्रूमेंट हो गई। रामः भोजनार्थम द्विचक्रिकया गृहं गच्छति, राम भोजन करने के लिए साइकिल से घर जाता है, ये चौथा कारक हो गया। अरे बोले इंग्लिश में बोले बताइए, राम टू बाई फॉर फ्रॉम ऑफ इन। अरे तो ऐसे बोलिए ना, राम गोज टू हाउस, टू, तो टू जिसपे टू है वो द्वितीय है। अब समझ में आया होगा। रामः गृहं गच्छति, रामः भोजनार्थम गृह गच्छति, रामः कार्यालयात, ये चौथी पंचमी आ गई। पंचमी, नाग पंचमी, नहीं नहीं, ये विभक्ति है एक। ये विभक्ति है।
फ्रॉम, जिसको फ्रॉम बोलते हैं उसको संस्कृत में पंचमी बोलते हैं, जिसमें फॉर बोलते हैं उसको चौथी बोलते हैं, जिसको टू बोलते हैं उसको द्वितीया बोलते हैं, जिसको बाई बोलते हैं उसको तृतीया बोलते हैं, और जिसको ऑफ बोलते हैं उसको षष्ठी बोलते हैं, जिसको इन बोलते हैं उसको सप्तमी बोलते हैं। बोले अष्टमी? नहीं, अष्टमी नहीं है। तो बस सात ही भक्त, ये जो सात, इसी को कारक बोलते हैं। कोई संस्कृत के तो लोग, कोई होगा यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाला, जो हम बोल रहे हैं समझ में तो कुछ कुछ आ रहा होगा, आ रहा है? हाँ, बस वही बात है। तो जहां पे कारक होता है वहां पे कर्म होता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर कोई सो रहा है तो वहां कारक है? हाँ, वो सो रहा है, वो बिस्तर पे सो रहा है, वो काम करके बिस्तर पे सो रहा है, तो अब कारक हो गया ना यहां पे। याद रखना, जो एक्शनलेसनेस है, जो अकर्म है, वो आत्मा की ही नित्य होती है। बाकी जिसकी अनित्य अकर्मता है वो आत्मा नहीं होगा भैया। तो अगर हमने बोला ये काम नहीं कर रहा है तो फिर शुरू कर देगा, तो मतलब ये आत्मा नहीं है। तो आप जब बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे भी काम हो रहा है, क्योंकि वो कारक इन्वॉल्व हो गया है। और वो जागने के बाद बोलेगा हम सोए थे। इसलिए कई ऐसे कर्म हैं जहां पे काम नहीं हो रहा है ऊपर से, लेकिन कारक है, जैसे फास्टिंग, रेस्टिंग। आई एम फास्टिंग, यहां भी कर्म है, हालांकि काम नहीं किया है लेकिन फिर भी कर्म है। वो रेस्टिंग भी कर्म है। आई एम अ टी टोटलर, वो भी कर्म है एक। हम चाय नहीं पीते, ये भी कर्म है। क्यों? क्योंकि चाय ना पीने का भी एक अहम है। हमने जिंदगी में कभी भी, स्वामी जी, कभी भी हमने विस्की नहीं लिया है, शराब नहीं लिया है, स्कॉच लिया है बस। तो यहां पे भी एक कारक है। स्कॉच भी वाइन कैटेगरी में आता है। हाँ, स्कॉच भी वाइन में। सब एकदम चुप हैं, तो जानते हुए भी चुप हैं। तो बोलेंगे, हम बोलेंगे तो स्वामी समझेंगे कि हम लेते हैं। तो जो पहली चीज है, जो कारक जहां पे होगा वहां कर्म होगा। दूसरी चीज, जहां प्रयत्न होगा वहां कर्म होगा। हो सकता है फास्टिंग करने में प्रयत्न हो रहा हो तो वहां कर्म हो गया। जहां अभिमान होगा वहां कर्म होगा। बस इतना हम बोल देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना, पकड़े आप। अब इसका उदाहरण दो आप। किसका? उसका उदाहरण तो ट्रेन हो गया कि ट्रेन की गति को जहां गति नहीं थी उसके उस पर सुपर इम्पोज कर दिया। अब इसका उदाहरण दो, अकर्म में कर्म को देखने का उदाहरण दो। अगर आप कभी गए हैं नाव, अगर आप नदी के तट पे हैं और आप नाव से जा रहे हैं, या दूर से पेड़ ट्रेन से जा रहे हैं, तो दूर का पेड़ भी चलता हुआ दिखता है। जो पास वाला है तो उल्टा दिखता है, लेकिन दूर वाला पेड़ खुद चलता हुआ दिखता है। हाँ, ये उदाहरण इन्होंने दिया है, भाष्यकार ने दिया है। मतलब जहां कर्म नहीं है वहां कर्म डाल दिया, वो पहला एग्जाम्पल है। और जहां कर्म है वहां का, जहां कर्म नहीं, जहां कर्म है वहां कर्म डाल दिया। जहां कर्म है वहां कर्म नहीं है, ये डाल दिया कि हम नहीं चल रहे हैं ना, वो पेड़ चल रहा है, हम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमने जहां पे कर्म है वहां अकर्म डाल दिया है। पहला वाला था कि जहां पे कर्म नहीं था वहां कर्म डाला। दूसरा है जहां कर्म है वहां अकर्म डाल दिया कि ये सो रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। कर्म अकर्म केवल आत्मा का ही स्वभाव है। ओहो, थक गए। कर्मणि अकर्म या पश्चेद अकर्मणि
च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्य में बुद्धिमान है। स युक्तः, वो समझदार है। कृत्स्न कर्म कृत, ये कृष्ण कर्म कृत मत बोलिएगा। कृत्स्न कृत्स्न मतलब संपूर्ण, उसने सारे कर्म कर डाले। कैसे कोई सारा कर्म करेगा? क्योंकि उसने कर्म का मिथ्यात्व देख लिया, तो एज इफ सारा कर्म कर डालना। जब आप जाग गए तो सारे सपने के कार्य, सारे काम पूरे हो गए आपके। संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, बोलिए कृत्स्न कर्म कृत, बोले क्रिस किस क्रिस, बोलिए। हाँ, जब हम डरबन में सब बुलवाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये है 18वां श्लोक, 18वें से 24वें तक। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास, ये सूत्र श्लोक है, बाकी सब व्याख्या श्लोक है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः। अब भगवान ने यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लेवल पे बात करना शुरू कर दिया, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जिसको ये अनुभव है क्या कि कर्म हम अकर्ता हैं, अच्छा, और सब जगह क्रिया हो रही है। अब मान लीजिए ये काम करेगा, ये क्यों काम करेगा? इसका तो अनुभव कि हम पूर्ण है, तो काम क्यों करेगा? क्यों काम करेगा? प्रारब्ध होगा या ईश्वर की इच्छा होगी। काम संकल्प वर्जिता, उसके में ये नहीं है कि हिज ट्रेवलिंग इज नॉट फ्रॉम अनहैप्पीनेस टू हैप्पीनेस, हिज एक्शन इज नॉट फ्रॉम अनहैप्पीनेस टू हैप्पीनेस, इट इज फ्रॉम हैप्पीनेस टू हैप्पीनेस। बोले चलो बाहर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा नहीं, ही इज नॉट इन अ ट्रांजिशन। हमारा अहम ट्रांजिशन में है, कभी बहुत खुश हैं, कभी बहुत दुखी हैं। ईसीजी अहम है अपने पास, ईसीजी अहम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना, एक बहुत ऊंचे हो गए, फिर नीचे हो गए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, कपड़ा गीला हो गया सर हमारा, वहां टांगे थे। ओ, लेकिन वो अपना ले आए, हमारा नहीं लाए। और कल हमारे ही हटा के अपना टांग दिया था उन्होंने। ऐसे आदमी को सत्संग सुनना सब बेकार है। तो ये जो क्रोध आ गया, शांति आ गई, सर्वे समारंभ, संकल्प मतलब समझते हैं ना, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायते न त्वा संकल्पयिष्यामि ते में न भविष्यति। महाभारत का श्लोक है, एक मंकी गीता है, मंकी ऋषि है, हिंदी का मंकी। तो वो उन्होंने 2 बछड़ा लाए हुआ और दोनों के एक रस्सी में बांध के चरने के लिए भेज दिया। एक ऊंट आ गया, बीच से चला गया, तो दोनों बछड़े लटक गए। ये भागे ऊंट के पीछे, ऊंट भी भागा, बछड़े ऐसे ऐसे कर रहे थे।
अभी परेशान कि हम खरीद के लाए बड़ी मुश्किल से, सोचे थे कि बड़े होंगे ये सब, दरअसल आश्रम में दूध दही मक्खन आएगा, फिर दुखी हो गए। और फिर ये श्लोक बोला, बोले काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जायते। क्या हुआ? मक्खन की बात हो रही थी शायद, हाँ समझ रहे हैं, शायद उसी की चर्चा हुई थी ना। तो देखो ध्यान देना, संकल्प मतलब सम्यक कल्पना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब हमारे में अपूर्णता है, बाहर पूर्णता है। हम तो खाली स्थान है, खाली स्थान है अंदर, बाहर पूर्ण स्थान है। तो अब फिर टेररिस्ट आएंगे। तो अपने अहम में आपने कल्पना कर लिया कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। वो पूर्ण है, क्यों? उसको पता है कि अहम में विकार नहीं हो सकता है। और D3 याद रखिएगा प्लीज, D1 D2 D3। D3 जो दृष्टा होगा, जो पहला था दृष्टा दृश्य अलग अलग है, दूसरा है दृष्टा दृश्य को व्याप्त करता है, और तीसरा जो दृष्टा होगा वो निराकार होगा, इसलिए पूर्ण होगा, और वो दृष्टा हम होंगे। तो कहां से हमारे अंदर क्या खालीपन है यार? कभी सोचिए, ऐसे ही सोच लीजिए आप कि हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए। इस ज्ञान की अग्नि से उसके सारे कर्म जल जाते हैं। मतलब आप सुनते हैं प्रारब्ध है, संचित है और आगामी है। जो हम बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए। तो जो प्रारब्ध है, जो आपका कर्म फल जिस दिन आप पैदा हुए, आयु भोग ये सब पक्का हो गया, लेकिन बहुत ढेर सारे संचित कर्म अभी बाकी हैं। ये आएंगे, बोले अगले जन्म में आएंगे। नहीं, कभी भी आ सकते हैं। बोले हम जो अभी कर रहे हैं इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। नहीं, अगले क्षण मिल सकता है, कह नहीं सकते, तुरंत चला जाएगा, लेकिन हो के आएगा वहीं से। किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? अहंकार को, साक्षी को नहीं मिलेगा। सपने में आप किसी को मारा है तो सपने की पुलिस आपको दौड़ाएगी, लेकिन आप जाग जाएंगे तो सपने की पुलिस जागृत में नहीं आएगी। तो जब अहंकार चला गया तो उसके साथ जो संचित कर्म ही सब गए। बोले प्रारब्ध चलता रहेगा, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं करेगा कि हमारा फल है। ये आभास रहेगा, जिससे पंखा बंद करने भी कुछ देर तक चलता रहता है। गुरुदेव बड़ा ड्रामेटाइज करते थे इसको। बोले एक हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, कृष्णा मूर्ति करके थे, एंड ही किल्ड अ पर्सन इन मैड्रास। उस समय मैड्रास बोलते थे। एंड ही रैन अवे एंड ही केम टू ऋषिकेश। पुलिस कुड नॉट सर्च हिम एंड ही टुक संन्यास। और उनका नाम हो गया कोई स्वामी, अब क्या हम बोले, कोई स्वामी उनका नाम हो गया। सपोजिंग मान लीजिए उनका नाम हो गया स्वामी इंद्रियातीतानंद, तो ये नाम हो गया। अब उत भाग गए तो पुलिस पकड़ ही नहीं पाई। पुलिस बहुत दिन तक छानबीन की, सब जगह पकड़ में नहीं आए। धीरे 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 पता लगा कि ये जो है ऋषिकेश में। और 20 साल बाद पुलिस जो है, चेन्नई की पुलिस 12-15 एक डिप्टी एसपी को लेके ये सब पहुंच गए, फाइल वाइल लेके। तो बोले भाई यहाँ स्वामी इंद्रियातीतानंद है क्या?
उन्होंने नाम बदल लिया, संन्यास भी ले लिया। संन्यास अपना साधन नहीं करते थे, तो लोगों ने कहा हाँ वही आश्रम है, ये कमरा उनका। तो पुलिस वाले गए, दरवाजा खटखटाया, तो खोले नहीं, वो खोले ही नहीं। बड़ी देर बाद जब नहीं खोला तो इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। तो देखते हैं ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे टेक लगा के, और उनका प्राण चला गया है। तो पुलिस वाले ने अपनी टोपी उतार दिया और फाइल लिया और ऐसे किया, केस कैंसिल, कल्प्रिट डेड। समझ गया स्टोरी क्या कहना है? हमें को उनके बारे में नहीं बताना था, हमें ये बताना था ये जो अहंकार है, जो कर्म करेगा उसी को फल आएगा, इसीलिए उसका फल गया। मतलब जितने संचित कर्म सब खत्म हो गए हमारे। ये तो ज्ञान बहुत बढ़िया चीज है यार, जल्दी ले आओ। ये ज्ञान अग्नि दग्ध कर माना, मतलब अगला जन्म नहीं होगा। किसका होगा? आत्मा का होगा। आत्मा का होगा जन्म, कि शरीर का होगा, कि अहंकार का होगा? बहुत बहुत बढ़िया, यही आपका लक्ष्य है। मुक्ति हो गई उसकी, छुट्टी हो गई उसकी। जन्म किसका होगा भाई? वासना हो तब तो जन्म हो। जन्म तो इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुछ कामना थी। इस जन्म में वाइफ नहीं ठीक मिली, हस्बैंड नहीं मिली, ठीक मिला तो बहुत कोशिश किया कि ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो रहा है, वो अपने हाथ से चाय बनाए पूरी जिंदगी। अब अगले जन्म में हमारी बहुत इच्छा थी कि मिल जाए, अब मिलेगा ठीक ठाक। इस जन्म में कहां पता नहीं उठपटांग वाइफ आ गई। ना बहुत इच्छा थी कि हम एक बार अमेरिका तो हुआ थे, वहां पे हिंदी वाले होंगे बोलेंगे अमेरिका। हाँ नहीं सुना है क्या अमेरिका? हाँ तो लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन अमेरिका। बोले अमेरिका तो हुआ एक बार जिंदगी में। ना हम शिकागो गए, ना हम क्या बोलते हैं वाशिंगटन गए, ना हम न्यूयॉर्क गए, ना हम फिनिक्स गए, कहीं गए नहीं हम। ना हम ह्यूस्टन और टेक्सास गए, ना हम डैलस गए। अच्छा, कहीं गए नहीं हम यहीं बेकार की तरह पड़े हुए हैं। कहाँ पे? अरे गाजियाबाद में। कहाँ हुआ है? अरे मुरादाबाद जाते हैं बस। हम भी जाएं जरा वहां, देख दाख तो हमें कि कैसा है शहर। ऐसा तो है, कहीं तो हुआ है बाहर, लेकिन मौके नहीं मिलता। इंग्लैंड भी नहीं गए हम। अच्छा हाँ, लंदन हुआ है, अरे कहाँ लंदन जा पाए, लेकिन यूके हुए हैं, उत्तरकाशी। तो अब आप हमको बताइए, ये वासना के साथ ये महाराज, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब ये वासना तो बनी रह गई, कर्ता भोक्ता जिंदा रह गया। हार्डवेयर खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर जिंदा है साहब। हाँ, ये आपका जो हार्डवेयर है ये गया, लेकिन सॉफ्टवेयर इज वेरी मच एक्टिव। अब वो सॉफ्टवेयर के लिए कंपैटिबल हार्डवेयर मिलेगा आपको। अब फिर ये पैदा होंगे, फिर जो पुण्य किया था उस हिसाब से ऐसा परिवार रहेगा जो आता जाता हो। फिर एक शुरू होगी कहानी, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। ये कौन सा श्लोक है? 20वां है ना? 20वां। निराशीर्यत चित्तात्मा
त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरितः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म। बस यहाँ तक ये प्रसंग है और सबका मेन थीम मत भूलिएगा, कर्म ज्ञान से कर्म का संन्यास करना। मतलब क्या? मतलब सारे कर्म को एक आत्मा में मिथ्या रूप से देखना, कर्ता को मिथ्या देखना। ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अब उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो। ये नित्य तृप्त है। क्यों नित्य तृप्त क्यों है बताओ भाई जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो हम अपने अंदर किसी चीज के न होने की हीन भावना रखते हैं। संसारी के साथ यही समस्या है। हाँ, अगर बोले भाई सुनो, हाँ हम तुमको एक बहुत बेकार सा कपड़ा दे देते हैं पहनने के लिए, जाओ बाहर, इस कपड़ा कैसे पहन के जाएं हम, लोग क्या कहेंगे, हीन भावना है। चलो ठीक ठाक कपड़ा तो पहन ले, आयन भी करवा लेते, देखो एकदम सब क्रेजी नहीं, देखो एकदम क्रश हो गया हमारा, लोग क्या कहेंगे, देखो थोड़ा अच्छा पहन के जाओ। हाँ, हालांकि पुराना है फिर भी आयन कर दो। हम लोग के अहम में जब हीनता होती है, उसी हीनता को हम लोग हटाने के लिए कर्म करते हैं, संबंध बनाते हैं। इसकी हीनता ही नहीं है, इसीलिए नित्य तृप्त है, निराश्रय है वो। निराश्रय मतलब ऐसा नहीं आश्रय नहीं है, उसके कहीं आश्रय, भाई आश्रय तो अहंकार को चाहिए। और ये डायनेमिक ज्ञानी है, बहुत कर्म करते हुए भी कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, हाँ नैव किंचित, वो नहीं करता कुछ। ये सारा डिस्क्रिप्शन ज्ञानी का है। निराशी ही निराशी, निराश मतलब हिंदी वाला निराश नहीं, बोले बहुत निराश हो गए, वो वाला नहीं, हिंदी संस्कृत को मिक्स मत करिएगा, बोले बहुत निराश हो गए तुमसे। निराशी मतलब जिसको भविष्य में कहीं सुख ना दिखे, क्यों, है ही नहीं भविष्य करके। He is not traveling, he is not moving. वो अपने में जगत को देखता है कि जगत आया गया, हम जागे नहीं, जागना हम में आया। तो निराशी यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर से कर्म करता है, मतलब अहम नहीं है, अहम नहीं है। शारीरम केवलम कर्म, बोलो न किल्बिषम, फिर उसका फल नहीं बनता है कुछ। देखो ये कितनी सुंदर बात है। गत संगस्य मुक्तस्य यदृच्छा लाभ संतुष्ट। यदृच्छा मतलब जो मिल जाए, जो ईश्वर इच्छा से मिल जाए। यदृच्छा लाभ बहुत अच्छा शब्द है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। यदृच्छा मतलब कि
आज भोजन अच्छा मिल गया, कल नहीं मिला, आज अपमान मिल गया, कल नहीं मिला, ओ साहब संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब है कि किसी चीज़ के होने और ना होने से हमारा मन कहीं भाग नहीं रहा है किसी विशेष पर बार बार। विशेष पे मन तब भागता है जब राग होता है और खींचता है। द्वेष होता है तो उसी विशेष पे जाके फेंकता है। देखो हमको कितना परेशान किया। भगवान माफ नहीं करेंगे इसको, हम तो माफ कर दिए लेकिन भगवान नहीं करेंगे। फॉरगिट एंड आई हैव फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन, ये सब लोग सुनाते हैं हमको। बोले हाँ। हमने कही कैसे होगा कि आप फॉरगिव कर दिए हैं, फॉरगेट नहीं किए हैं, कैसे होगा आप बताइएगा। बोले नहीं आप फॉरगिवन, लेकिन भगवान उसको नहीं माफ करे कभी। जो उसने हमारे साथ किया स्वामी जी, समझ रहे हैं आप? हाँ, जो उसने हमारे साथ किया हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। उसने हमारा इतने लोगों के बीच में इतने बार अपमान किया। हाउ कैन आई टेक इट लाइक दैट? अच्छा हाँ, आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं आगे तो मिल लेंगे, क्या करेंगे हम? आगे तो मिल लेंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे मिलने के लिए। तो आप जब आएंगे तो चाय नाश्ता करवाएंगे? नहीं हम नहीं करेंगे। अरे हम पानी भी नहीं मांगेंगे, मर रहे होंगे, फिर जूस मांगेंगे। तो ये जो हमारे अंदर एक रिपल्शन है किसी को लेके, जब पूड़ी आप तो बनाते होंगे, गर्मा गर्म तेल में जब पूड़ी डालते हैं तो ऐसे ऐसे पूड़ी होती है। हमने तो नहीं देखा बनाते हुए, हमने तो बनाया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पक जाती है वैसे वैसे स्थिर हो जाती है। निराशी यत चित्तात्मा, अरे यदृच्छा लाभ संतुष्ट। किसी भी व्यक्ति वस्तु को, किसी परिस्थिति को एक चीज समझ लेना चाहिए, न पुश करिए न पुल करिए, और बार बार एक बात रिपीट करिए, भगवान ने हमको जो दिया है बहुत खुश है अपने से। और जब दुख हो तो आप नाम ले लीजिए, गीता पाठ कर लीजिए, सत्संग सुन लीजिए। द्वंद्वातीता, ये धंधातीता नहीं है। हम जयपुर गए थे, शुरू में एक लड़का बोलता था ऐसे, बोले धंधातीता, वो जो धंधा नहीं करता, कुछ नहीं काम नहीं करता, ये द्वंद्वातीता है। बोले आप ही को मिलते हैं इस तरह के लोग। वो मजाक में बोलता था। द्वंद्वातीता मतलब बोलो एकाएक जब एक ऑपोजिट सी सिचुएशन आएगी, वो यहां से जाने के बाद आएगी। जब आप यहां से जाने के बाद घर जाएंगे तब पता लगेगा द्वंद्व क्या होता है। यहां तो सब बढ़िया है, सब गीता रामायण, हाँ सत्संग हो रहा है, वहां एक टोटली डिफरेंट बात होती है। मेड कहाँ चली गई? हाँ, सारा दूध मेड ने पी लिया। हम जितने दिन नहीं थे, दूध में कहां से बिल आ रहा है इतना? हम तो थे नहीं। ये कौन लेता था दूध? मतलब 18 दिन तक उसने दूध पिया। इसीलिए हम कहें वेट क्यों बढ़ा हुआ है। अब ये जो है, ये द्वंद्व आएगा। यहां तो कोई आपको चैलेंज नहीं करता, आपके अहंकार को।
कोई अटैचमेंट को चैलेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे। वो अपने कमरे में गए, वो अपने में गए, वो अपने में गए, क्योंकि फिर सत्संग के लिए आना है, फिर अपने में गए, हाथ में झोला लेके, फिर आए, और फिर वापस आए, फिर चले गए डाइनिंग हॉल में, फिर यहाँ वापस आ गए। सत्संग है, गीता जी का बल इतना है कि हमें आनंद देती है, माँ है हमारी। जहाँ ये सब हटा, आप देखिएगा एक अलग सिनारियो आता है और टोटली अलग तरह के लोग रहते हैं। यहाँ तो सब लाइक माइंडेड हैं, हाँ, वहाँ एक अलग ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, विमत्सर मीन उसको ये नहीं कि हम किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो आप जैसे हैं, नहीं, विदाउट कंपटीशन। स्वामी जी, कंपटीशन इज द स्पिरिट थ्रू विच द एनर्जी ऑफ वर्किंग। अरे यार चुप रहो, चुप रहो। आजकल बड़ा है कंपटीशन। सवाल कंपटीशन में ये हो, आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम कंपटीशन में ये होती है कि हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, और हर आदमी के संस्कार दूसरे हैं, हर आदमी का प्रारब्ध दूसरा है। हम जैसे हैं वैसे हैं, वो वैसा है वैसा है। हाँ, इंस्पायर होइए, कुछ सीखने लायक बात हो तो सीखिए, लेकिन कंपटीशन में लगता है कि किसी तरह आगे पहुंच जाएं। उसको आगे देख के दुख होता है, देखो ये तो इतना आगे, इसको सारे इतना ध्यान मिलता है, हम ही पागल हैं। हम तो पागल हैं यहाँ पे, उसको सब कुछ मिलेगा, है ना। उसको जो है हर समय वो ध्यान ले लेता है, ऐसा है वो आदमी। हम अकेले पड़ जाते हैं, क्या बताएं। ठीक है, हमें कुछ चाहिए थोड़ी ना, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि काश हम भी थोड़ा सा, इफ आई कुड बी देयर। ऐसा नहीं कि हमारी कोई बैड फीलिंग्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सांप लौट जाता है कभी कभी। ये मुहावरा है। तो द्वंद्व विमत्सरा समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि। वो कंपटीशन क्या अहंकार से करेगा ना, कि साक्षी करेगा, बोले हमारा साक्षी, और नहीं ठीक, उसी का बढ़िया है, उसका साक्षी बहुत अच्छा है, हमारा साक्षी थोड़ा ग्रेट नहीं है, वो हाई क्लास है, हमारा मिडिल क्लास साक्षी है। लेकिन सुनो, हाँ, स्वामी ने D3 बताया था कि जो सर्वव्यापी होगा तो एक ही साक्षी होगा, दो कैसे होंगे। मैंने बात तो ठीक कहा था, बात अगर दो सर्वव्यापी नहीं, उसका सर्वव्यापी बेटर है। नहीं सुनो, दो सर्वव्यापी तो एक ही होगा, तो दो कैसे होंगे। नहीं, ये बात तो ठीक कर रहे हो। तो जो तुम्हारा साक्षी वही उसका भी साक्षी है। बोले उसने साक्षी भी नहीं छोड़ा हमारा। नहीं भाई, साक्षी तो एक ही होगा, उसमें लेने देने की बात ही नहीं है। ये जो व्यक्ति हर जगह किसी के साथ किसी को अपने मेंटली नहीं रखना चाहिए। इसलिए ये राम जी के चरित्र में इतना अच्छा दिखता है। भरत जी के साथ कोई मात्सर की एक दुर्गंध नहीं, थोड़ी सी सुनाया था हमने ना, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। और अगर एक कैरेक्टर है रामायण में जिसमें ईर्ष्या की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी और नहीं है, वो लक्ष्मण जी। चित्रकूट में भरत जी आते हैं और राम जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं, नहीं सुचि सुबंध भरत समाना। बोले लक्ष्मण, भरत जैसा तो भाई है ही नहीं, हम अपने पिताजी की सौगंध खाते हैं। लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं उनको। हम लोग तो बोले चल रहे, ठीक है जाइए आप कर। हम तो इतना सेवा कर रहे हैं आपकी, हाँ, पत्नी को छोड़े, अपना कंफर्ट छोड़े, हाँ, अरे कुछ तो ये तो बोलते कि तुम दोनों की तरह कोई नहीं है।
ये क्या जरूरत है बोलने की, उसके तरह कोई भाई नहीं हो, सौगंध औगंध खा रहे हैं आप इनकी उनकी। पानी हम लाएं, फल फूल हम लाएं, आपके लिए कुटिया हम बनाएं, रोज जागे हम रात में, पैर हम दबाएं, और आप ये बोल रहे उसकी तरह कोई भाई नहीं है, हैं? इसीलिए वो महान थे, इसीलिए वो लक्ष्मण जी थे। और सुनिए, रोज रात में प्रायः एक ही बात पे चर्चा होती थी कि भरत कितने अच्छे। रेयरली कभी राम जी बात करते थे कि लक्ष्मण कितने अच्छे। हनुमान जी से मिलते हैं, वहां बोलते हैं तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दोना। ये लो, अभी कुछ काम भी नहीं किया इन्होंने, पहली बार मुलाकात हुई, बोले तुमसे हम लक्ष्मण से दुगना प्रेम तुमसे करते हैं। उनके सामने ही बोल रहे हैं सब। हनुमान जी ने उसके बाद लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। जानते क्यों किया? उन्होंने कहा कि राम जी के साथ इतने एक हैं, इसीलिए ऐसा बोल पाए। उनके मन में बहुत आदर हो गया उसके बाद। भाई वरना ये सब बात तो जब तुम पीछे बोलेंगे किसी के मुंह पर ही बोल देना, इसका मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हो कि कभी नाराज वराज नहीं हो सकता ये। जो काम लक्ष्मण जी 2 घंटे में करते थे, हनुमान जी 2 मिनट में कर दें। पेड़ पे जाएं, तोड़ फोड़ के ले आए। तो एक बहुत हाईलाइट हो गया है लक्ष्मण, हनुमान जी। लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान अगर आप पहले आते तो इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। मात्सर्य वही होगा जहां भेद बुद्धि होती है कि हमारा अहंकार वर्सेस योर अहंकार। या तो आप भक्त बन जाओ कि भगवान ही भगवान है, हमारा भगवान के साथ संबंधित किससे क्या मात्सर्य करना। और या तो जहां पे साक्षी है तो एक ही साक्षी है, साक्षी के साक्षी से थोड़ी मात्सर्य होते, दो तो है ही नहीं। द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। करके भी ये फंसता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। गत संगस्य अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट मतलब आसक्ति, मतलब कोई इशू के, किसी इशू से आप बड़े चिड़चिड़ाते हैं, यू आर इरिटेटेड, चिड़चिड़ करते रहते हैं, बुन बुन करते रहते हैं। सुबह का काम भी हम ही करें, दूध भी हम ही लाएं, कॉफ़ी भी हम ही बनाएं। उनसे बोला तो नहीं करा था, हम परेशान हो गए हैं, अभी सब्जी लेने जाना है इसके बाद, उनसे कहा तो नहीं लाए, हम क्या क्या करें। ओफो, देखो सब लोग आराम कर रहे हैं, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ एट माई कॉस्ट, enjoying their life at my cost. I cannot take it anymore. कब तक होगा ये पता नहीं। ये जो आप जिस इशू से चिड़चिड़ाते हैं या गुस्सा करते हैं या जिस व्यक्ति को लेकर चिंता करते हैं या किसी भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, उसी के साथ संग बोलते हैं। नो जस्टिफिकेशन प्लीज। जो है सो है। खाना तो मिल रहा है ना दोनों समय, बस देख के तो लग रहा है सब लोग, हम भी खाते हैं आप भी खाते हैं, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कपड़ा भी सब बढ़िया पहने हैं, सबको घर भी मिला है। कमी क्या है? इमोशनल कमी है। इमोशनल कमी नहीं है, काल्पनिक इमोशनल कमी है। यह हैव इमेजिन्ड इमोशनल प्रॉब्लम है नहीं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस। क्योंकि ज्ञान में ये स्थित है। यज्ञायाचरित कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के द्वारा किया हुआ, यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म ज्ञान में लीन हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्म कर्म। इसको मत याद करिएगा क्योंकि याद होगा। बोले ये श्लोक ऐसा है स्वामी जी, प्लेट दिखती है सामने, तो
किचन, प्लेट, डाइनिंग हॉल, ये कुछ एसोसिएशन हो गया है श्लोक का। ये गीता का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इसके बारे में थोड़ा सा बोल के आगे बढ़ेंगे। बोले डिटेल में बताइए ना। अरे आगे भी तो है, अभी एक क्लास ही है, वो भी 1 घंटा नहीं है उसमें। बोले इसमें क्या खास बात है? खास बात इसमें ये है, भगवान ने 1-2 जगह ही गीता में इस तरह की बात किया है। किस तरह की? कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ये बात क्या है कि हम कर्म में अकर्म में हम साक्षी हैं, चैतन्य हैं, लिप्त नहीं होते, लेकिन सब कुछ ब्रह्म ही और सब कुछ आत्मा ही है। ये बात शायद 2 या 3 बार बोला है, इसलिए श्लोक गीता में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बताओ ब्रह्म ही क्यों है सब जगह? अभी हमने बोला था कि साकार और निराकार साथ साथ नहीं रख सकते, कि ये निराकार ये साकार है, केवल निराकार ही रहेगा। और अगर केवल निराकार रहेगा तो साकार कहाँ रहेगा? उसी पे दिखेगा। मतलब निराकार ही साकार के रूप में दिख रहा है, मतलब ब्रह्म ही सबके रूप में दिख रहा है। ब्रह्म एव इदम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरश्च, मुंडक का मंत्र है। बोले ब्रह्म आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। उसी को इन्होंने ब्रह्मार्पणम यज्ञ करते हैं तो जो लेडल होता है ना, जो क्या बोलते हैं, हाँ जो लकड़ी का होता है वो, हाँ वो उसको अर्पण बोला है। यहाँ क्रिया का नाम अर्पण नहीं है। बोले वो भी ब्रह्म है। ये कौन कर रहा है? बोले एक आदमी है, एक ऋषि हैं, उनका नाम है BKS। हाँ मतलब ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म कर्म समाधि नाम है उस व्यक्ति का जो ये यज्ञ कर रहा है। मतलब जो कर्म में ब्रह्म की समाधि देखता है, मतलब सब जगह ब्रह्म का ही दर्शन करता है। ये इज अब्सॉर्ब्ड और कर क्या रहा है? ब्रह्मार्पणम हवि मतलब ऑफरिंग जो है, घी इत्यादि, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मा अग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है। जो हुतम जो डाला गया वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, जो आहुति करा वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अच्छा बोले लेकिन इसको हम लोग खाने के पहले क्यों बोलते हैं स्वामी जी? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ भोगने का कंसेप्ट नहीं है। जैसे होटल में जाए ना तो वेटर आएगा, आपको ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे रख देगा। हाँ ऐसे रखेगा, मुस्कुरा के, हाँ मुस्कुरा। घर में तो कोई मुस्कुराता नहीं, तो कम से कम ही मुस्कुराता हमको देख के, तो मुस्कुराया। ये बोले कि ये पालक पनीर है, ये चिली बाइट है, और ये दम आलू है, ये कोफ्ता है, और ये फलूदा आइसक्रीम है, और फिर बोलेगा एंजॉय। ये इंजॉयमेंट का कंसेप्ट नहीं है। ब्रह्म ये ईश्वर है, ईश्वर के पास जा रहा है। अगर आप भक्ति के साधक हैं तो अपने इष्ट को आप भोजन करा रहे हैं। राम जी को, कृष्ण भगवान को आप भोजन करा रहे हैं। हमने सुबह बोला था, शायद ये कल बोला था, एक और खिला दीजिए, एक खिला दीजिए। बोले हाँ बोला था। ये टॉपिक है कौन सा, कब से कब तक? 18 से 24, 18 इंक्लूडेड है। इसी के नाम से अध्याय है ज्ञान कर्म विभाग, ज्ञान कर्म योग। अब आगे बढ़ते हैं, चलें। अब भगवान ने बोला, अब आता है 25वें श्लोक से 43वें तक। इसमें ज्ञान का साधन है।
ज्ञान का साधन है और ज्ञान का फल दोनों ही आया था। 12 तरह का यज्ञ बताया है। अब साधन है, यज्ञ मतलब जहाँ पे आप अहंकार दो, ये यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। अरे ज्ञान की अग्नि है, आप और हम अपना ज्ञान डाल रहे हैं, अहंकार डाल रहे हैं, यज्ञ तो हो रहा है। श्री गुरुदेव ने बहुत कॉमन ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ करके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बोला उसको। जितना जीवन में आप अपॉर्चुनिटी देंगे अपने छोटापन को छोड़ने की, उतना आपके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेंगे। डिस्टर्बेंसेस इज नथिंग बट होल्डिंग टू समथिंग स्मॉल। जो विक्षेप है किसी छोटी मिथ्या अहंकार केंद्रित चीज को पकड़ने का नाम है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ वो वाला नहीं। अब 12 तरह से उन्होंने बताया। देखो ये साधन है। दैवमेवा परे यज्ञम। हमें लगा आप साथ साथ बोलिएगा। चलो साथ साथ बोल दें कि आप रिपीट करिएगा साथ साथ। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेन इव उपजीवति। बस 12 तरह के यज्ञ बताए हैं। बोले 12 तरह का सुनना पड़ेगा सारा? नहीं, सब नहीं। वो बताएं तो ठीक है, लेकिन हमको सब सुनना पड़ रहा है। नहीं, पहला यज्ञ जो है उन्होंने मुश्किल वाला कर दें। ब्रह्म को अग्नि बता दिया, ये दूसरा है वैसे। और जीव अपनी आहुति दे रहा है। कैसे आहुति दे रहा है? ज्ञानात्मक यज्ञ है। जैसे कि घड़ा अपने को मिट्टी समझने का यज्ञ कर रहा है। घड़ा ये ज्ञानात्मक यज्ञ है, क्रियात्मक नहीं है। घड़ा मिट्टी समझने का यज्ञ कर रहा है, वो कुछ करेगा नहीं। इट्स अ कॉग्निटिव नॉलेज, इट्स अ कॉग्निशन। ओके ओके ओके, मतलब निधिध्यासन है, ध्यान कर रहा है। अगला यज्ञ चलते हैं। अगला यह है दैव यज्ञ। तो आप देवता की पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं मतलब पूजा का क्या स्वर है? नमः। यज्ञ क्या क्या स्वर है? स्वाहा। ठीक है। इदम नमः, नमः समर्पयामि, समर्पयामि, समर्पयामि। तो हम दे रहे हैं कुछ, हम दे रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं। ये कर्म योगी के लिए। दैवमेवा परियज्ञम योगिनः पर्युपासते। याद रखिए, यज्ञ में मेन चीज है कि मन के अंदर आपकी ये बात है कि हम अपने किसी छोटाई को छोड़ दें, अपने अंदर की कोई दोष को छोड़ दें, अपने अंदर का कोई एक दुर्गुण हम आज दे देते हैं। बोले न दे पाए तो नहीं दे पाएंगे तो पाप, मतलब जिससे आपको भगवान प्यार नहीं कर पाते। याद रखिए, जा रहा है सब भगवान को। पाप मतलब जिससे कि ईश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, आपसे प्रसन्न नहीं हो पाता। बोले देखो फिर अहंकार वाली बात कर रहा है, देखो फिर आज चिंता कर रहा है। क्या चिंता है इसको? इसको चिंता यही है। क्या चिंता है इसको? बहुत चिंता करता है। हमने उसको इतना कुछ दिया बचपन से, फिर भी चिंता इतनी करता रहता है। हमारे स्वभाव के ऐसे ऐसे अंश हैं जो कि ऑफरेबल नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है।
जो नॉन प्रेजेंटेबल एस्पेक्ट है हमारे नेचर का, दैट इज कॉल्ड माई वीकनेस। हाँ, बंद कर ले, फोन बंद कर ले, बड़ा तेज है रिंग टोन। तो ठीक है ना? और कोई दूसरा बताएगा नहीं, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। और फिर बोलते हैं श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान। बोले आपके पास इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, और अग्नि है संयम। ध्यान देना, इंद्रियों का हवन संयम की अग्नि में हो रहा है। बोले हम ऐसे रोज हम कम से कम आधे घंटे तो नहीं, लेकिन 5 मिनट ऐसे बैठेंगे, 5 मिनट, हाँ, सीधे बैठना है। लेकिन हमारी पीठ में समस्या है, कुर्सी बैठ जाए, ऐसे टेक लगा ले, ऐसे करवा ले, नहीं, थोड़ा आप ऐसे सीधे रहिए, ऐसे बैठे। अच्छा, क्यों? थोड़ा सा संयम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, थोड़ी देर हम बिना हाथ को हिलाए बैठेंगे ऐसे। जब हम ध्यान करेंगे तो हिलाएंगे नहीं हाथ, जब करेंगे तो आंख नहीं खोलेंगे, आंख बंद करके जब करेंगे, भले एक माला करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे भाई, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कोई बाहर से आया था मिलने के लिए किसी से, तो ये इंडिकेट कर रहे थे। ये सब बचपन से हमने इतना देखा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संगी, हाँ, कंचन बरन बिराज विनेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे कानन। जब आप नियम बना लें कि जब हम जप करेंगे तो आंख बंद करके रखें। ये नहीं कि मोबाइल भी, वो भी देख रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप भी चल रहा है, हाँ, वो भी देख रहे, वो भी देख लिया। संयम नहीं है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज, आपको विश्वास नहीं होगा, वो कभी कभी रात में 10 बजे के बाद सो जाते थे, तो लोग चले जाते थे। जब लोग चले जाते थे तो करीब 1 बजे 1:30 बजे उठ जाते थे, 1 बजे के आसपास। एक आसन में 8 घंटे 9 घंटे एक आसन, और सुबह 8 बजे से क्लास रहती थी, सत्संग, लोग आ गए, वो समाज अंदर ही बैठे, छोटी सी कुटिया। अब लोग क्या करें, खूब तेज से कीर्तन करें, जिससे कि तो खिड़की खोलें, देखें कि क्या हाल है। छोटी सी खिड़की थी, छोटा सा एक तख्त था। जितनी जिसमें संयम होता है, उसकी एनर्जी उतनी कंजर्व हो जाती है, और जो कंजर्व्ड एनर्जी होती है उसी से ध्यान होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी वहीं बनती है, उसी को बोलते हैं तेजस। और मूलाधार से जो ब्रह्मरंध्र की तरफ जो कुंडलिनी का प्रवाह होता है, वो बहुत अच्छा होता है। हर चीज छू लिया, हर चीज पढ़ लिया, हर चीज देख लिया, इससे जो शक्ति है हमारी कम हो जाती है।
श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य बोले चैनल खोलो जरा, चैनल खोल दिया, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ नहीं तो यही देख रहे हैं कि शेर कैसे चल रहा है ऐसे ऐसे। अब वो शेर चल रहा है, शेर कैसे कूद रहा है, उसी को ही देख रहे हैं खाते खाते। वो क्रोकोडाइल के आसपास शेर आ गया और दोनों झगड़ा कर रहे हैं। फिर एक हिप्पोपोटामस आता है, वो शेर का गर्दन पकड़ लेता है, ऐसे से करता है, खाते जा रहे हैं हम। फिर बोर हो गए, चंचल मन है, दूसरा खोलो, दूसरा चैनल खोल दिया, और फिर उसमें ओल्ड हिट्स आ रही, फिर पुरानी कोई पिक्चर आ रही है, फिर उसको देखने लगे थोड़ी देर, फिर 5 मिनट उस पिक्चर को देखे, कोई कॉमेडी की पिक्चर थी उसको देख रहे थे, हंस रहे थे। ये जो हम लोग ना संयम नहीं करते, उसके कारण हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम रहता है। कुछ अच्छा कर पाओगे? हम तो नहीं कर पाएंगे ज्यादा। कहीं गए भोजन करने के लिए, आया नहीं भोजन, नमक आया, उसी को ऐसे ऐसे चाटना शुरू कर दिया, जैसे भूखे हैं पिछले कई हजार साल से। ये अरे भाई भोजन आने दो, मर भूखे, भोजन को आने दो, ऐसा आज प्रणाम करो, कम से कम प्रणाम करो, ब्रह्मार्पणम बोलो। होटल गए तो स्टार्टर लाया, पापड़ वापड़, इतना पापड़ खाली की पेटी भर गया। भाई संयम की आवश्यकता है। देखा होगा आप लोगों ने, हर जगह, हर चीज, हर किताब खोल के देखना है, पढ़ते कुछ नहीं, देखने लगे, हर चीज, हर बात में इंक्वायरी करा। कोई दूसरा जा रहा उसकी बात सुनना, अरे भाई तुम अपने जीवन के इतने खुद ही परेशान हो, क्यों उसकी बात सुन रहे, आगे बढ़ो। एयरपोर्ट में गए, देख रहे हैं कि बगल वाला क्या पढ़ रहा है, भाई अपना देखो तुम। वो प्लेट लाए, उसकी भी प्लेट देखें कितना खाया, अपना खा रहे हैं उसका भी देखते जा रहे हैं। कि हमारा तो खत्म हो गया, उसका नहीं खत्म हो रहा है। फिर ऐसे देखा, फिर हमने ऐसे देख लिया। ये जो हमारी आंख है ना, इससे बहुत एनर्जी चली जाती है। संयम होने से जब आप ध्यान करने बैठिएगा, आपको एक आध्यात्मिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आप बंद करिएगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। आपकी स्टेमिना जप करने का, ध्यान करने का बढ़ता जाना चाहिए। अगर 5 साल पहले आप 15 मिनट जप करते थे 2017 में, और आज भी आप 15-20 मिनट करते हैं, तो क्या किया फिर आपने? 6 साल किया क्या? 6 साल किया क्या? अरे भाई कुछ तो बढ़ाना चाहिए था, मतलब संयम नहीं था। ये तो टारगेट होना चाहिए कि 2023 की दिसंबर तक हम अगर अब अभी 5 मिनट बैठते हैं तो हम 15 मिनट बैठेंगे। अगर हम अभी 1 माला जप करते हैं तो 2023 के आखिरी तक हम कम से कम 2 माला करेंगे। इट इज अ सीरियस अफेयर। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। आई हैव टू रिपोर्ट इट समवेयर। कहीं जहां पे आंसरेबिलिटी नहीं होती ना, बहुत लेजी हो जाते हैं वहां पे। संडे को सब लेट उठते हैं, वो तो रोज ऑफिस रहता तो उठना पड़ता है, और वॉशरूम ना जाना पड़ता वो भी ना उठे, तो भगवान ही उठा सकता हमको।
एक तेज होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। श्रोत्रादीन हिंदी ऐसे नहीं होना चाहिए। जितना कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है लाइफ में उतना चूजी होता जाता है। क्लास 10th में बहुत सब्जेक्ट थे, 7-8 सब्जेक्ट थे। क्लास 12th में शायद 5 हो गए। बीएससी में आए आप 3 हो गए। ऑनर्स किया 1 हो गए। एमएससी एमए में आए और कम हो गए। पीएचडी किया उसमें भी एक खास सब्जेक्ट होता है। हम इस टॉपिक पे नहीं बोलते, हम इस टॉपिक को नहीं देखते, इस टॉपिक को हम नहीं सोचते, इस जगह हम नहीं रहते, इस समय हम अवेलेबल नहीं रहते। जितना कोई अपने को राइट इंटेलिजेंटली चूजी बनाता है उतना ज़्यादा आप समझिए उसके पास इतनी साधन के लिए बहुत समय मिलता है। शब्दादीन विषयान्यन्ये, बोलो, ये सुनो आप, इंद्रियां हवन कुंड है, शब्द आदि ये सब जो है आहुति। देख रहे हैं आप क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। मतलब अभी जैसे आप कान से सुन रहे हैं तो अब ये जो शब्द जा रहे हैं ये देखो ये सच में हवन हो रहा है। इसलिए मराठी लोग बोलते हैं ना, क्या हवन होवे, जब भोजन करते हैं तो सहज हवन होवे। हाँ, जब आप भोजन करते हैं तो आप हवन कर रहे हैं उस समय, सहज हवन होवे। जब हवन में आप कोई चीज नहीं डालिएगा, शब्दादीन विषयान्य, हर बात नहीं सुनिएगा कूड़ा करकट। ये पड़ोसी की लड़की कहाँ भाग गई, वो जो लड़की थी स्माइली वो कहाँ चली गई। नहीं है क्या आजकल, ये तो भाग गई, कहाँ भाग गई। अरे वो तो भागी बताते कहाँ भाग गई। कुछ शादी तो हो गई थी ना, नहीं शादी तो हो गई थी लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गई, उसको दिखी नहीं। बताया पड़ोसी ने, उधर भी जो भटनागर साहब है उन्होंने बताया कि नहीं वो भाग गई कहीं, उनकी माता पिता बहुत परेशान है आजकल। अच्छा हाँ, बचपन से ही ऐसे ही थी, थोड़ा अजीब तरह की। अच्छा हाँ, और अखबार में न्यूज आएगी ना तो हम ऐसी चटपटी न्यूज पढ़ेंगे, कोई ये नहीं पढ़ेंगे गीता ज्ञान यज्ञ में आत्मा परमात्मा के साथ एक, वो सब कभी नहीं पढ़ेंगे। हम ऐसी न्यूज पढ़ेंगे, शादी में लड़की पंडित के साथ भागी। तो तुरंत इस तरह की उसमें ध्यान जाएगा, पूरा पढ़ेंगे। विज्ञप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि फलाने गांव में ये पंडित था, ये पूजा कर रहा था, फेरे के पहले लड़की पंडित के साथ भाग गई और लड़का वहीं बैठा रह गया। तो नहीं, ऐसी न्यूज रहती है। और अगर आप इंटरनेट, वो खूब न्यूज मिलता है ऐसी न्यूज को। आप हवन करिए, हवन करिए। कभी खाली बैठे हैं तो भगवान का नाम गुनगुनाइए, रामायण ले लीजिए, ऐसे ही कुछ पाठ कर लीजिए। जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। अरे भाई प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, ससहु मुख न जाई सोई बरनी।
क्या जाता है? हम कहाँ कह रहे हैं आप एक पन्ने का पाठ कर लीजिए ना, हम कहाँ कह रहे हैं बहुत करने के लिए। एक गीता इतना हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने बोला था कि गीता का पाठ अपने कमरे में थोड़ा सा आप 2 लाइन 2 श्लोक कर लिए, 3 इसको शेड्यूल में डालें। इसको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा। शब्दादीन विषयान्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ। हम जरा आगे बढ़ेंगे, आप समझ गए होंगे कि क्या क्या। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे यज्ञश्च यतयः संशितव्रताः, जिसने अपने व्रत को शार्पन किया, तीक्ष्ण किया। एक दिन में संकल्प नहीं बनता, टूट जाता है। फिर कोशिश करो 1 घंटे दिन में गुस्सा नहीं करना है। 1 घंटे 7 से 8, चाहे कोई चेहरे पे थूक भी दे। 1 घंटे आप सन्यासी हो जाओ। लिख लो, कोई अपेक्षा नहीं, कोई जवाब नहीं देना। बात करिएगा, व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन नो रिएक्शन एंड नो एक्सपेक्टेशन, नो डिमांड। बस 1 घंटे ईश्वर के आश्रित हम रहेंगे बस। अगर आप जीत लिए उसको 2 कर दीजिए। 2 घंटे के लिए हम सन्यासी हो गए। ये अपने संकल्प को ठीक करना पड़ेगा। द्रव्य यज्ञ, कुछ लोग द्रव्य से गए। द्रव्य यज्ञ मतलब यज्ञ बुद्धियां कुर्वन्ति, कुछ हमने दिया, चैरिटी दिया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, कपड़ा दिया, भोजन दिया। तपो यज्ञ, किसी ने तपस्या, हमने बोला भी तपस्या के बारे में। किसी बड़े लक्ष्य के लिए आपने अपने लिए कुछ कष्ट चूज किया है, थोड़ा सा कष्ट सहना अपने लक्ष्य के लिए, थोड़ा सा। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा हम पूजा कर लेंगे, 1 जप कर लेंगे, फिर हम कुछ भोजन करेंगे। हाँ, हफ्ते में 1 दिन एक मंदिर जाएंगे, वहाँ परिक्रमा देंगे, और जब हम जाएंगे तो मौन रहेंगे। थोड़ा सा कष्ट है लिया। तपो यज्ञ, कितना भगवान देखो साधन बता रहे हैं। योग यज्ञ, प्राणायाम इत्यादि, अष्टांग योग, थोड़ा ध्यान करना है। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय मतलब कुछ चैंटिंग करना है, कुछ आप श्री सूक्त पढ़ रहे हैं, नारायण सूक्त पढ़ रहे हैं, पुरुष सूक्त पढ़ रहे हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, रामायण, जो कुछ भी आप पाठ करो, लेकिन रोज करो। ये कभी कभी वाला मामला नहीं ठीक है, क्योंकि जो काम आप रोज करेंगे ना, तभी उसकी आदत पड़ती है। 1 दिन छोड़ देंगे तो सारा संकल्प जितना ले सब टूट जाएगा। 12 दिन आपने किया और 13वें दिन छोड़ा, अब 14वें दिन उसका संकल्प वीक रहेगा, वो टालेगा मन। थोड़ी देर खाना वाला खा ले, बहुत थक गए हैं अभी तो, चलो जप करना है, कल नहीं किए थे क्या? नहीं किए थे। 5 माला तो करते हो, कर लो। 5 माला करते हो, कर तो लो। आज कौन सा डे, भाई कौन डे है आज? आज शनिवार है। अच्छा, अभी करते हैं। शाम को संध्या बेला में बोलते हैं साधना करना है, तो शाम को साधना करेंगे। शाम हो जाती, बहुत जल्दी शाम आ जाती, जीवन की भी। तो शाम हो गई, चलो भाई मौसम इतना अच्छा है, चाय वाय हो जाए थोड़ा सा। चाय के बाद जब करेंगे फ्रेश रहेंगे काफ़ी। चाय के साथ थोड़ा 1-2 बिस्किट हो जाए, नहीं मीठा नमकीन कोई भी चलेगा वैसे। अच्छा, हालांकि लाए हैं लोग, यहाँ कमरे में रखे हैं, तो
कमरे में रखें, वो समय समय से निकलता है। कभी कभी तो जो दो लोग हैं ना, वो एक चला जाता है तब लेते हैं। जब वो चला जाता है बोले हाँ आप जाइए, चलिए चलिए, वहाँ आपको सीट नहीं मिलेगी, जाइए। तो अब जो है शाम हो गई, रात में सब सो जाएंगे, फिर करेंगे साहब। बिस्तर पे बैठ के बहुत शांति रहती है। बोले विभूति में बड़ी शांति है, बहुत शांति। रात हो गई, बहुत भारी लग रहा है सर, बहुत। ऐसा ही दूसरा दिन गया। पूरे दिन भर यही चलता रहता है, somebody is टोकिंग यू। हाँ, अब तीसरे दिन आपका संकल्प बहुत ही लूज हो रहेगा। गया, अभी यू लॉस्ट इट। बोले अब यहाँ से निकलने के बाद तभी हो पाएगा, शायद हो नहीं पाएगा यहाँ। आई कैन नॉट डू इट, इतने हम बिजी यहाँ रहते हैं ना एक्चुअली। एक के बाद दूसरा क्लास है, और वहाँ भी जाना, स्वामी जी के पास भी वहाँ है, और भोजन के लिए भी जाना, सब जगह जाना, उनसे मिलना, और एक रूम में इतने लोग हैं, सबके सामने कैसे क्या करें। तो मतलब 1-2 तारीख से पक्का करेंगे, पक्का। ऐसे ही हमारे कई साल बीत जाते हैं, क्योंकि तप नहीं है, दृढ़ता नहीं है। दिन्यामिन्यौ साय प्रातः शिशिर बसन्तौ पुनरायात काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चति आशावायु। तपोयज्ञः, आप नियम मत छोड़िएगा। हम नहीं कहते आप 5 माला कर लो, आप 1 माला का नियम ले लो। हम कहाँ कह रहे हैं ज्यादा करने के लिए, हम तो बोला भी नहीं। वो ट्रेन हो, प्लेन हो, कहीं भी हो, वहां भले आप बैठ के। और ये बात सीखना चाहिए मुस्लिम से हम लोग। जहां भी जाएंगे अपना चद्दर बिछा के शुरू हो जाएंगे। और हम लोग को कोई गर्व नहीं अपने ऊपर, अपने शास्त्रों पे कोई रेगुलरिटी नहीं, साथ मिलेंगे नहीं। और अब ये हाल हो रहा है, अब सब जगह पिटाई इनकी हो रही है, खत्म हो रहे हैं। और ना गर्व करो। बच्चों को तो पियानो क्लास में भेजेंगे, स्विमिंग क्लास में भेजेंगे, क्या नाम है उसका, जूडो कराटे, उसमें क्यों भेजेंगे। उसके साथ बैठ के कभी ओम जय जगदीश हरि आरती कर लो घर में। जब तक आप कोई रिचुअल नहीं पकड़ के रखिएगा ना, तो नियम नहीं बनता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संशित व्रताः अपाने जुह्वति प्राणम, ये प्राणायाम है। और फिर तीसरे श्लोक में बोलते हैं, बोले तुम कुछ मत कर पाओ तो एक काम करो, खाने को ही एक बना लो अपने। अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जीवति। हमने बोला भोजन इज नॉट फॉर एंजॉइंग। जब आप भोजन करने जाएं तो मन में बोलें कि हम भगवान को खिलाने जा रहे हैं, भोग लगाने जा रहे हैं भगवान का। बोले ना दूसरे से, मन में बोले। जो भी आपके इष्ट हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, देवी जी हैं, आप इसीलिए चैंटिंग वैंटिंग इतनी होती है भोजन के समय। और अगर उत्तर काशी में साधु भिक्षा दें तो जब तक उनकी भिक्षा होती रहती है, कोई ना कोई साधु कुछ ना कुछ स्तोत्र बोलता रहता है। एक खत्म करेगा दूसरा बोलेंगे, दूसरे साधु खत्म करेंगे तीसरा बोलेंगे। जो लोग गए होंगे देखा होगा शायद उत्तर काशी में, वहां ट्रेडिशन ऐसा है। सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपित कल्मषाः। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में एक एक करके खराब बोलने की आदत, खराब तरह से
सोचने की आदत, कुछ खराब। क्यों आप यज्ञ कर रहे हो, कैसे उठपटांग चीज खा लोगे? ये तुम सिगरेट ले रहे हो, ये यज्ञ है, तुम्ही ने कहा यज्ञ करेंगे, ये कौन सा यज्ञ है? तुमने मुंह को हवन कुंड बना लिया। भाई इतना धुआं तुम निकाल रहे हो, ये हवन कुंड क्यों बनाया तुमने? तुम्हें नहीं स्मोकिंग, क्यों? ऑफरेबल नहीं है ना। ये क्या ऑफरेबल है? आप ले रहे हो, ड्रिंक ले रहे हो, अरे अच्छा खासा अंगूर लो, क्यों सड़ा अंगूर ले रहे हो? अंगूर लो अच्छा खासा, हमारे पास भी आया था आज अंगूर आया था, तो अच्छा से लो अंगूर। ये क्या भगवान को देने लायक है? ये तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण भगवान को तुम ये दे रहे हो? अच्छी बात बोलो, क्यों? दूसरे के लिए हवन कर रहे हो, उसको कठोर मत बोलो, मीठा बोलो, ठीक बोलो, ऐसा मत सोचो कुछ। जैसे जैसे आप फाइन ट्यून करेंगे ना अपने आप को, वैसे वैसे आप फिट हो जाएंगे 18 श्लोक के लिए। और एक दिन ऐसा आता है, आपको भगवान ध्यान करवाते हैं, आपको हम फिर बोलते हैं भगवान ही आपको वेदांत पढ़ाएंगे, भगवान ही आपको ध्यान सिखाएंगे। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, वही हमको सिखाएं। सर्वेप्यते यज्ञ विदा, ठीक है? जिंदगी फेंकना नहीं चाहिए, कीमती चीज है, समय कीमती है, इंद्रिय कीमती है, जो आप सुनते हैं कीमती है, जो देखते हैं कीमती, उसकी कीमत मत घटाओ जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इट इज अ बिग वैल्यू। अब भगवान ने थोड़ा सा नाराजगी दिखा दिया, बोले यज्ञ शिष्टा मृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। और अगर कोई यज्ञ नहीं करता, नायम लोकः, उससे कोई व्यक्ति खुश नहीं होगा। क्यों? उसने हमको दिया क्या है? किसी की वैल्यू है क्योंकि उसने हमको या तो प्यार दिया हो, आदर दिया हो, सेवा दिया हो। ही इज माई कुशन इन माई लाइफ। क्या कंट्रीब्यूशन है? गुस्सा किया है बस, उसका फूला हुआ मुंह देखा है हमने, कठोर शब्द देखा है। उफ, धीरे धीरे एक एक करके, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक एक करके लोग दूर होते जाते हैं। नायम लोकः अस्ति, बोले फॉरगेट अबाउट ब्रह्म ज्ञान इत्यादि, तुम यहां के लोगों को ही लूज कर दोगे। किसका? अयज्ञस्य, इसका नाम है अयज्ञ। ये डांट के बोला, 12 है, ये 12 है टोटल। कुतोन्य, दूसरा क्या करेगा? शाम को देखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरे